दोस्तों स्वागत है आप सभी का 6800 चयनितों को नोटिस को लेकर के बात करेंगे साथियों। रीट संख्या 13/156 69 आरक्षण मुद्दे पर नोटिस कौन जारी करवा सकता है और नोटिस जारी अगर नहीं हुआ तब क्या होगा। और 25 अप्रैल से पहले दोस्तों यहाँ पर एक सुनवाई और भी होने जा रही है कल की डेट में 31 मार्च को। 6800 काउंसलिंग को लेकर के लखनऊ से SC ERT से इको गार्डन से क्या है अपडेट्स। और 25 अप्रैल से पहले जो 31 मार्च को सुनवाई होने जा रही है दोस्तों, उसकी कॉज लिस्ट भी हमने आप सभी को दिखाई थी, जो कि भारती पटेल वाली याचिका है। साथियों आप सभी को पता है कि 13/156 के साथ 3 और कैटेगरी बनाई गई थी। एक तो आपकी जो दिव्यांग वाले हैं, एक आपके 6800 वाले हैं, 323 वाला मामला उसमें आ गया एक, और एक आप देखेंगे तो जो रॉबिन सिंह के साथ जो सामान्य वर्ग की याचिकाएं हैं, डबल आरक्षण बेनिफिट वाला या फिर 50% अन्य रिजर्व सीटों का मामला है, तो सभी को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। 37-38 याचिकाएं उसमें भी हैं, और आरक्षण वाले में तो आपको पता ही है कि बहुत सारी याचिकाएं हैं। तो 13/156 में 22 मार्च को UN मिश्रा सर के जूनियर के द्वारा जो मुद्दा रखा गया था, पुराना एक ऑर्डर था कि जो पहले से चयनित है शिक्षक अवैध, उनको बाहर करने के लिए नोटिस के लिए आदेश आया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया गया। सरकार ने रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी, वो भी माननीय न्यायालय की तरफ से खारिज कर दिया गया था। फाइनली आप देखेंगे हुआ क्या था। और कल अचानक से, परसों से अचानक से जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील डाली गई थी चयनित 6800 की तरफ से, उस आदेश को लेकर के इतनी चर्चा क्यों होने लगी थी। नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कल मुलाकात भी हुई, उन्होंने कहा कि हम कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। कल उनका कार्यभार ग्रहण भी हो गया सचिवालय में, और आगे की कोई अपडेट्स मिली नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आगे के लिए जो भी प्रयास करने होंगे वो करेंगे। तो उसकी भी सूचना आप सभी को मिली जाएगी आजकल में, और बाकी अधिकारियों से कोशिश चल रही है बात करने की, तो जो भी वहाँ से चीज़ें निकल कर के आएंगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि जब उस दिन मामला हुआ था नोटिस जारी करने के लिए, तो उस दिन सरकारी अधिवक्ता ने मना कर दिया था। पहले भी आप देखेंगे AG महोदय की तरफ से मना किया गया था कि कोई विचार नहीं लिया है सरकार ने उनको बाहर निकालने के लिए, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो फिर 13/156 के अधिवक्ता की तरफ से ही ये बोला गया था कि उनको हम नोटिस सर्व कराएंगे। 13/156 या उनके साथ कनेक्टेड कोई भी जो याचिका करता है उनकी तरफ से या उनके अधिवक्ता की तरफ से ये चीज़ें की जा सकती है, और वहाँ पर फिर से पैसा लगना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये वे लोग नोटिस इशू करवाएं, सर्व कराएं, या तो फिर सरकारी अधिवक्ता ने ऑलरेडी मना कर रखा है, वो कराएंगे है नहीं। और जो 6800 के चयनित है इनकी तरफ से हो नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग 4 कैटेगरी बना दी गई है, तो बहुत सारे उसमें इशूज आ चुके हैं। और 6800 की काउंसलिंग को लेकर के या काउंसलिंग ना हो उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही होंगी। चाहे 72,825 शिक्षक भर्ती का लोग एग्जाम्पल देते हैं, जबकि यहाँ पर आपस में उलझने से दोस्तों ना हमें कुछ मिलेगा ना कुछ आपको मिलेगा। 6800 लिस्ट सरकार ने जारी करी है, काउंसलिंग जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। शेष सीटें ये लोग देंगे कि नहीं देंगे, अभी कोर्ट में मैटर चलेगा, कोई नहीं जानता है। आंसर की वाले में जितने भी याचिकाएं पड़ी थी दोस्तों, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत याचिकाएं पड़ी थी, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार गई है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच आदेश के खिलाफ, अगर वो आदेश रद्द हो गया और बहुत लंबा समय लग जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ UPSI 2016 में ऐसा ही हुआ था, लगभग 1.5 साल मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, वहाँ पर भी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश था, और फिर ऑर्डर रिजर्व होता है, लगभग 10-11 महीने के बाद ऑर्डर आता है, मतलब 2-2.5 साल फिर सुप्रीम कोर्ट में चला समय, और फाइनली वो ऑर्डर जो है क्वेश हो गया था, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का रद्द कर दिया गया था, सरकार जीत गई थी। तो यहाँ पर भी आंसर की में देखिए, मैं बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं चाहूँगा आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी, मैं लगातार आप सभी का मुद्दा भी उठाता रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से सरकार ने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश के बजाय, नियुक्ति देने के 1 अंक मिला था उसको भी, तो मान लेते हैं कल को कुछ भी अगर वहाँ से अनहोनी हुई, तो यहाँ पर जो लोग पहले से उसके आधार पर याची लाभ के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप सभी को पता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर दोस्तों बिना हम एक साथ संघर्ष किए, अलग अलग संघर्ष करने से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भविष्य में क्या होगा। और जिस तरह से इतने विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती में आ गए थे, गवर्नमेंट भी रिपीट हो गई। गवर्नमेंट एक बार चेंज हुई होती तो वहाँ की सिचुएशन अलग होती। तो योगी जी की दोबारा गवर्नमेंट आई है उनके अपने काम की वजह से, ठीक है। बाकी हमें गवर्नमेंट के खिलाफ़ कभी नहीं बोलना चाहिए, कोई भी सरकार हो, हम उसी सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने वाले होते हैं, तो हमेशा हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे सवाल दोस्तों वही होता है कि 6800 चयनित बाहर होंगे या नहीं होंगे।
जब उनको नोटिस ही नहीं जाएगा और 25 अप्रैल तक अगर नोटिस नहीं गया उसके पहले तक, तो हो सकता है उस दिन जज साहब फिर से नेक्स्ट हियरिंग डेट लगा दें। यही होगा, फिर से बोलेंगे भैया आपने नोटिस अभी तक क्यों नहीं उनको करवाया इशू। और या तो सभी जो सीनियर अधिवक्ता हैं, अब उसमें क्या मैटर है, ये सब चीज़ें तो दोस्तों हम नहीं चर्चा करना चाहते हैं। वो जो उनके याचिकाकर्ता है, जो उनके सपोर्टर हैं या उनको पेमेंट देने वाले हैं, वे लोग जाने कैसे क्या वहाँ पर हैं कि उनको पेमेंट नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है। किसी के भी अधिवक्ता हों, अगर आप रेगुलर नहीं आते हैं, मामला निस्तारित की तरफ नहीं बढ़ता है, तो वहाँ पे कोई एक नया मुद्दा उठा लिया जाता है, कोई पुराना आदेश, हालांकि वो आदेश था पहले का। अब उस पर देखिए कितना समय जाएगा। उनको नोटिस जारी करवाइए, और 6800 या किसी की तरफ से भी नोटिस जारी करवाने का मतलब है कि वहाँ फिर से पैसा लगना ही लगना है। ये तो आप लोग जानते हैं। उसमें नोटिस जारी करवाने के लिए भी अधिवक्ता महोदय की तरफ से कार्य किया जाएगा, वहाँ पर फिर से पैसा लगना है। तो अब वही है दोस्तों कि 6800 की जो काउंसलिंग है, या तो सरकार अगर चाहेगी तो वो कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, रास्ते होते हैं, वो अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसीलिए धरना दिया जा रहा है, और धरने के साथ साथ कोर्ट का भी विकल्प तराशा जा रहा है कि कोर्ट से कल को कोई ऐसी चीज़ें ना हो जाएं कि फिर में पछताना पड़े। आप देखते भी होंगे 72,000 वाली शिक्षक भर्ती का बार बार लोग नाम लेते हैं। और आरक्षण मुद्दे पर भी दोस्तों वहाँ पर लड़ाई संघर्ष की चलनी चाहिए। अब या तो दोस्तों वहाँ पर ये मतलब हो चुका है कि या ये हो रहा है मन में कि कहीं सरकार इसी के माध्यम से ही आरक्षण की विसंगति को पूरी तरह से रेक्टिफाई न बता दे। लेकिन आप देखिए उन्होंने भी अभी तक ऐसा किया नहीं है कोर्ट में। तो उनकी मंशा क्या है, एक तरह से उन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि छात्र आपस में ही उलझ चुके हैं सब लोग, और वो अपना चैन की बंसी बजा रहे हैं। ना तो उनको नियुक्ति देनी, ना कुछ करना है। अधिकारी तो उनके पास सैकड़ों जवाब होते हैं, IAS PCS अधिकारी होते हैं, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। आज शिक्षा मंत्री का बहाना, कल कुछ और बहाना बता देंगे वो। तो हम तो बस उनसे पूछ सकते हैं सर कब तक होगा। कभी वो बोल देते हैं कि हाँ इसके बाद कार्रवाई शुरू हो सकती है, कमिटमेंट थोड़ी होता है उनका। और ना ही उन्होंने कभी आरक्षण के मुद्दे पर विसंगति स्वीकार की थी। ये तो मुख्यमंत्री जी का त्वरित निर्देश आया था, उसके बाद चुनाव से जस्ट पहले, आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले की बात है, 24 दिसंबर को शिक्षा मंत्री प्रेस नोट जारी करते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आप सभी को पता है कि कभी भी शिक्षा मंत्री रहे हों, प्रो वाले या फिर अधिकारी रहे हों, कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था कि कोई विसंगति हुई भी है आरक्षण में। ठीक है। बाकी NCBC के उपाध्यक्ष जी ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि हम बात करनी पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले बात करेंगे। और आज की बाकी जो धरने की लाइव अपडेट होगी, आपको दिन भर में समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। तो थोड़ा सा दोस्तों हमें फिर से सोचने की आवश्यकता है, कैसे हम लोग संगठित होकर के जिनके घर में खुशियाँ आ जाए वो अच्छा है दोस्तों, या किसी को नौकरी न मिले वो अच्छा है। ये आप लोग बताइए कमेंट करके, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद।